अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू डेरी टॉक विद तजम्मुल इस्लाम सलरू। मैं हूं तजम्मुल इस्लाम सलरू और आज हम बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर डेरी डेजर्ट्स के बारे में जो हम बहुत सालों से खाते आ रहे हैं और जिनके बहुत से वेरिएंट्स हैं और जिनका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो मिल्क ही रहता है। उसके बाद हम उसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे सीरियल्स कुछ ऐड कर सकते हैं, शुगर ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं और नट्स ऐड कर सकते हैं। अगर हम डेयरी डेजर्ट्स की बात अब बोलेंगे तो कश्मीर का एक कॉमन डेयरी डेजर्ट है फिरिनी। बहुत सालों से, बहुत सदियों से खाते आ रहे हैं हम यहाँ पर। और अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो बहुत सारे डेयरी डेजर्ट्स हैं जिनको थ्रू आउट जो इंडिया वो खाया जाता है, जिसमें खीर आ जाती है, रसमलाई आ जाती है, रबड़ी आ जाती है, बसुंडी आ जाती है। तो बहुत सारे डेयरी डेजर्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन कॉमनली जो यहाँ पर यूज़ होता है वो फिरिनी है। उसके अलावा बहुत सारे लोग अब, क्योंकि टेस्ट भी बढ़ गए हैं, अवेयरनेस भी बढ़ गई है, तो दूसरे डेयरी डेजर्ट्स भी घरों में बनाते हैं और रेडी टू ईट अवेलेबल भी मार्केट में होते हैं। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स जो सप्लाई करते हैं। तो फिरिनी की बात जब हम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, एक कन्फेक्शनरी प्लांट में या एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में जिसकी लाइन होती है डेजर्ट्स की भी, तो फिरिनी में सबसे पहले एक केटल यूज़ होती है। चाहे वो स्टीम केटल होती है या एलपीजी ऑपरेटेड केटल होती है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड केटल होती है। एक स्टेनलेस स्टील केटल होती है जो इस मीडिया हीटिंग के लिए हमें यूज़ होती है। तो उस केटल में हम डालते हैं पहले मिल्क, फ्रेश मिल्क। उसके बाद अगर फिरिनी की बात करेंगे तो उसमें सेमोनेला डलता है, जिसको सूजी बोलते हैं। गुंदुम का एक प्रोडक्ट रहता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। स्टेरिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है और साथ में इसको शुगर डाला जाता है एज पर टेस्ट। देन वी कैन ऐड जो है फ्लेवर्स एंड नट्स। कोई भी फ्लेवर, अगर हम सैफरॉन भी डाल सकते हैं, इलायची भी डाल सकते हैं। नट्स में हम आलमंड्स, पिस्ताशियोज, कैशियोज, रेसिन्स कुछ भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और उसके बाद कंटिन्यूस स्टिरिंग चलती रहती है जब तक ये एक स्मूथ एक टेक्सचर इसका नहीं आ जाता। वो स्मूथ टेक्सचर आने के बाद इसको कूल करते हैं कुछ टाइम एंड देन इट गोज इनटू द पैकेजिंग। अगर हमें पैक करना है तो इट गोज इनटू पैकेजिंग, देन इनटू कोल्ड स्टोर टिल कंजप्शन बाय द कंज्यूमर। ये फिरिनी का हो गया। इसी तरह खीर जब हम बनाते हैं तो खीर का एक सिमिलर प्रोसीजर है, लेकिन बस एक इंग्रेडिएंट की डिफरेंस है। खीर में भी हम इसी केटल में एक जो है दूध लेते हैं। उसके बाद उसमें वॉशड राइस डालते हैं। जो वॉश किया हुआ राइस होता है उसको डालते हैं उसमें। उसकी स्टिरिंग चलती रहती है जब तक वो राइस उसमें सॉफ्ट ना हो जाए। सिमिलरली उसके बाद शुगर डलता है और नट्स एंड फ्लेवर्स, जिनमें आलमंड्स, पिस्ताशियोज और रेसिन्स आ जाते हैं। और फ्लेवर्स में वही सैफरन, इलायची। तो उसके बाद कंटिन्यूसली इसको स्टरिंग चलती रहती है जब तक ये एक सॉफ्ट ग्रेनी इसका टेक्सचर ना आ जाए। फिरिनी का बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर होता है और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो खीर होती है उसका सॉफ्ट ग्रेनी टेक्सचर होता है, बिकॉज इट कंटेन्स राइस एज अ होल। तो उसके बाद जब ये बन के निकल जाता है तो इसको जो है कूलिंग में रखा जाता है टिल पैकेजिंग। पैकेज करके देन अगेन इनटू कूलिंग, रेफ्रिजरेशन में रखा जाता है, कोल्ड स्टोर में रखा जाता है और फिर मार्केट भेजा जाता है। और वो कोल्ड चेन मेंटेन रखनी पड़ती है टिल कंजप्शन बाय द कंज्यूमर। अब अगर हम रबड़ी की बात करेंगे तो रबड़ी में सीरियल्स हम यूज़ नहीं करते। रबड़ी जो है एक ऐसा डेयरी डेजर्ट है जिसमें हम दूध को ही जो है इतना गर्म करते हैं कि वो इवेपोरेट हो जाता है। जब दूध इवेपोरेट हो जाता है और अराउंड 1/4 वॉल्यूम उसका बन जाता है, 3 हिस्से उसके इवेपोरेट हो जाते हैं, वाटर उसका इवेपोरेट हो जाता है और गाढ़ा कंडेंस्ड मिल्क जैसा बन जाता है, देन वी ऐड सम फ्लेवर्स एंड नट्स इनटू इट। तो एक वो जो है कैरामलाइज्ड फॉर्म बन जाता है, कैरामलाइज्ड टेक्सचर और रिच
उसका टेक्सचर बन जाता है, जो कि बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में, रबड़ी का जो डेयरी डेजर्ट। सिमिलरली इसको ऐसे ही बनाया जाता है, कूल किया जाता है, देन वी कैन फिल इट इनटू कप्स, और ऐसे ही फिर कोल्ड स्टोर, देन कोल्ड स्टोर को कोल्ड चेन को मेंटेन करके इसको मार्केट किया जाता है, और रेफ्रिजरेट वहाँ भी किया जाता है टिल कंजप्शन बाय द कंज्यूमर। नेक्स्ट जो आ जाता है रसमलाई। रसमलाई एक कॉमन जो है डेयरी डेजर्ट, अब कश्मीर में भी कॉमन हो गया है, क्योंकि काफ़ी लोग, मुझे लगता है 50% लोग इस डेयरी डेजर्ट का जो है यूज़ करते हैं आजकल। रसमलाई बेसिकली पनीर बॉल से बनता है। करते क्या है हम, जब पहले पनीर बनाते हैं, पनीर में वे का कंटेंट थोड़ा सा उसमें ज़्यादा रखते हैं, उसको छेना बोलते हैं। छेने को फिर हम नीड करते हैं, नीड करके उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं। छोटे छोटे बॉल्स जब इस पनीर के बन गए, इसको हम शुगर सिरप में डाल देते हैं, कुकिंग करते हैं इसकी, तो इसको साइड में रख देते हैं। दूसरे साइड से क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, उसको गाढ़ा करते हैं। जैसे हम रबड़ी में दूध को गर्म करते हैं, उसको गाढ़ा करते हैं, उसको इवेपोरेट करते हैं, वैसे ही हम दूध का जो है वो थिक करते हैं, और वहाँ से वो शुगर सिरप से जो निकाल के उन बॉल्स को, पनीर के बॉल्स को इस थिकन्ड मिल्क में डाल देते हैं। साथ में फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं उसमें, जो भी हमें चाहिए होगा, सैफरॉन या इलायची। तो ये है प्रोसेस इसका, जो रसमलाई का। उसके बाद हम इसको कूल करके इसको पैक कर सकते हैं, एंड देन इट गोज इनटू द रेफ्रिजरेशन या डीप फ्रीजिंग। तो ये है डेयरी डेजर्ट्स जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं हमारे मुल्क में, हमारे कश्मीर में, और जो न्यूट्रिशियस होते हैं, हेल्दी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन के शुगर कंटेंट उसमें हम कितना डालेंगे। ये जो रसमलाई है ये स्पंजी होती है इन टेक्सचर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, खीर जो होती है वो सॉफ्ट ग्रेनी होती है, फिरिनी क्रीमी होती है। रबड़ी तो कैरामलाइज्ड होती है, जैसे रिच और क्रीमी टेक्सचर होता है उसका, और जो रसमलाई होती है वो स्पंजी होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ये था आज का एपिसोड डेयरी डेजर्ट्स के बारे में, और कैसे बनता है, कैसे इसका मार्केट पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो डेयरी डेजर्ट्स में जाना चाहेंगे तो। और दिन ब दिन इसका जो यूज़ है बढ़ता ही जा रहा है डेयरी डेजर्ट्स का। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अल्लाह हाफिज़।